कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। हवेली में किसी अदृश्य शक्ति का वास है जो हर पूर्णिमा पर किसी को अपना शिकार बनाती है। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली के मालिक का एक दर्दनाक अंत हुआ था और उनकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। शहर में रहने वाला एक पत्रकार अरुण गांव की इस रहस्यमयी हवेली के बारे में सुनता है। उसे अजीब और डरावनी कहानियों की ओर हमेशा से आकर्षण था और वह इस हवेली की कहानी जानने के लिए गांव जाने का फैसला करता है। अरुण ने निश्चय किया कि वह हवेली में एक रात बिताएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। वह इस अनुभव को अपने अखबार के लिए एक रिपोर्ट के रूप में भी लिखना चाहता था। अरुण अपने सामान के साथ गांव पहुंचा और वहां के लोगों से हवेली के बारे में सवाल पूछने लगा। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह रात के समय हवेली में न जाए। गांव वालों ने बताया कि कई लोग हवेली में जाने के बाद लौटकर कभी नहीं आए। कुछ ने कहा कि हवेली की छत पर सफेद साड़ी पहने एक औरत की छाया देखी जाती है। अरुण के लिए ये बातें दिलचस्प थीं और उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात अरुण ने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर का माहौल डरावना और शांत था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हर तरफ घास फूस उग आई थी। उसने गेट को धकेलकर खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के भीतर घुसते ही उसे एक ठंडी और रहस्यमयी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अरुण ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की और धीरे धीरे हवेली के हर कमरे का मुआयना किया। हवेली की बनावट पुरानी थी और जगह जगह फर्श टूट चुका था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका डर उसे कुछ ज्यादा ही महसूस करा रहा है। कुछ देर बाद अरुण एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसे चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अरुण को लगा कि अब वह फंस गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली की अजीब घटनाएं और भी भयानक होती गईं। उसने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। एक बार उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी घबराहट अब बढ़ने लगी थी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह रुक गया, क्योंकि अंदर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। अरुण को देखकर वह औरत चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अरुण ने उससे दूर जाने की कोशिश की, पर वह जितना पीछे हटता, वह आत्मा उतना ही करीब आती। अचानक उस औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। उसने अरुण को बताया कि वह इसी हवेली में रहती थी। एक बार हवेली के मालिक ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी और वह हर पूर्णिमा की रात अपने साथ किसी को भी ले जाती थी, ताकि उसके अकेलेपन का बदला पूरा हो सके। अरुण को यह सुनकर बेहद डर लगने लगा। उसने उस आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। उसने प्रार्थना की कि वह उसे छोड़ दे। आत्मा कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। हवेली में सब कुछ फिर से शांत हो गया। अरुण ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और सीधे गांव लौट गया। अगले दिन वह वापस शहर गया
और हवेली की पूरी घटना को अपने अखबार में छाप दिया। उसने पूरी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया कि कैसे एक निर्दोष आत्मा हवेली में फंसी हुई है और हर पूर्णिमा को अपने साथ किसी को भी ले जाने के लिए मजबूर है। उसके लेख ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। गांव वालों ने हवेली के पास एक छोटी सी पूजा रखी और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि उस घटना के बाद से हवेली में वह आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। अरुण की उस रात की कहानी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन गई।